बीएड द्वितीय वर्ष के सभी जिज्ञासुओं को प्यार भरा नमस्कार। विषय स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, जिसमें प्रकरण है आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारक। पिछले व्याख्यान में हमने आपको आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में बताया था। उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा परिवार है, उस किस प्रकार से परिवार प्रभावित करता है, दूसरा विद्यालय, समाज, और समाज के साथ साथ जो पत्रकारिता है, जो हमारा मीडिया है, और जो समाज का फीडबैक हमें मिलता है, प्रतिपुष्टि मिलती है कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। इसके साथ साथ जो है जो अनुभव है। तो ये 6 बिंदु हमने आपको पिछले व्याख्यान में बताए थे। तो आगे जो बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समाज में जब तक व्यक्ति का सम्मान नहीं है तब तक वो व्यक्ति जो है अपने को खुश महसूस नहीं कर सकता है, प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता है। तो आगे जो है ये 6 कारक हम आज आपको डिस्कस करने वाले हैं। चुनौतियाँ, सफलता, लोकप्रियता, शिक्षा, लिंग और आमदनी, इनकम। तो ये सारी 6 परिस्थितियों में व्यक्ति किस प्रकार से जो है अपने आत्मसम्मान को बढ़ाता है या इनका विपरीत असर पड़ता है तो कम हो जाता है। इसके लिए जो सबसे पहला जो बिंदु है वो हम डिस्कस करेंगे, जो है वो है आपका चुनौतियाँ। व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रह कर के ढेर सारी जो कठिनाइयाँ हैं वो समाज में रहने के उसमें आती हैं, कार्य करने में आती हैं। तो उनका सामना हम किस प्रकार से करते हैं, यदि उनका हम डट कर के मुकाबला करते हैं तो उस अनुभव से हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है, और वो सीखने वाला हमें सफलता की ओर स्थिति ले जाती है। इसलिए जो भी चुनौतियाँ समाज में हमको मिलती हैं, सबसे पहले तो हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना है और स्वीकार करके तब उनका मुकाबला करना है। और इस प्रकार से मुकाबला करते हुए हम जो है अपने आत्मसम्मान में वृद्धि कर सकते हैं। यदि हम उन चुनौतियों का मुकाबला नहीं करते हैं, उन चुनौतियों से समझौता कर लेते हैं, तो समझौता करने पर वो चुनौतियाँ हमें जो है गर्त की ओर ले जाती हैं, हम नीचे की ओर चले जाते हैं और हमारा मान सम्मान गिर जाता है। इसलिए कभी भी समाज में जो भी चुनौतियां मिलती हैं उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए, न कि जो है उनका जो है समझौता उनसे करना। इसलिए तो चुनौतियों को स्वीकार करें, आत्मसम्मान में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। उनसे कभी भी समझौता नहीं करें। जितना हो सकता है कुछ चुनौतियों में जो है हमको सफलता नहीं मिले, लेकिन फिर भी उससे हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। तो समस्याओं का समाधान हमेशा जो है सफलता की ओर ले जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा बिंदु है वो है सफलता, सक्सेस। देखिए, व्यक्ति के जीवन में 2 विशेष चीजें आती हैं, सफलताएं और असफलताएं। कभी व्यक्ति सफल भी होता है तो कभी असफल भी होता है। जब व्यक्ति सफल होता है तो सफलताएं उसको यदि अपने जीवन में लगातार मिलती चली जाए और तो उसका मनोबल बढ़ता चला जाता है और वो फिर व्यक्ति 2 गुने या 4 गुने उत्साह के साथ अगले कार्यों को करता है, तो उसको और सफलताएं मिल जाती हैं। और यदि जो व्यक्ति को जीवन में सफलताएं नहीं मिलती, असफल हो जाता है, तो असफल होने के बाद कुंठा उसके मन में समा जाती है, उस व्यक्ति का मनोबल तोड़ देती है, तो व्यक्ति को निराशा हो जाती है, निराशा में डूबने लगता है, उसे कार्य करने का जी नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें, सफलता भी उसके मान सम्मान में वृद्धि करती है, क्योंकि सफलता से व्यक्ति अपने को हीन महसूस नहीं करता, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति स्वयं अपने को सम्मानित करता है कि मैंने इस जो है विषय में सफलता प्राप्त कर ली। तो कभी भी
जितनी भी सफलता मान लीजिए पूर्ण सफलता नहीं मिलती है, कम मिलती है, तभी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए और अपने को जो है कुंठित महसूस नहीं करना चाहिए। मनोबल को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति मनोबल को नहीं तोड़ेगा तो जो भी सफलता, जितना प्रतिशत सफलता का उसे मिला है, वो उसके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। इसलिए व्यक्ति को सफलताएं जो है सम्मान में, उसके आत्मसम्मान में वृद्धि करती हैं और वृद्धि करते हुए चला जाता है, तो उसका जो आत्मसम्मान है वो इतना प्रभावित होता है कि वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस नेक्स्ट बिंदु हमारा जो है लोकप्रियता। लोकप्रियता के अंतर्गत व्यक्ति पॉपुलरिटी, देखिए कोई भी व्यक्ति एकदम लोकप्रिय नहीं हो जाता, उसके लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। समाज में व्यक्ति रहता है, कार्य करता है, और समाज के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, वो व्यवहार उसको लोकप्रियता की ओर ले जाता है। यदि व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है तो लोकप्रिय होने लगता है, और यदि व्यक्ति का व्यवहार अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छा नहीं होता है, समाज के साथ अच्छा नहीं होता है, परिवार के साथ अच्छा नहीं होता है, विद्यालय में एक दूसरे गुरु शिष्य के साथ अच्छा नहीं होता है, तो उसकी लोकप्रियता में कमी आ जाती है। यदि लगातार जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उच्च पद पर आसीन है और उसे बहुत अच्छा पद मिला है, और पद मिलने के साथ या कोई मंत्री बन गया है, तो उससे जो उच्च पद है वो भी एक लोकप्रियता का कारण है, और लोकप्रियता होने से उस व्यक्ति के आत्मसम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। अर्थात लोकप्रियता आदमी के आत्मसम्मान को बढ़ा देती है। यदि व्यक्ति लोकप्रिय नहीं है तो न होने से वो उस व्यक्ति के मान सम्मान पर प्रभाव पड़ता है, वो साधारण जीवन जीता है। इसलिए व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, और उच्च पद पर रहते हुए तो और उसका व्यवहार, क्योंकि उसको लोकप्रियता स्वयं ही मिल गई है, इसलिए उसके व्यवहार में और अच्छा परिवर्तन होना चाहिए। तो ये लोकप्रियता लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। जब तक लोकप्रियता में वृद्धि करते रहेंगे तब तक जो है उसका सम्मान बढ़ता रहेगा। तो पॉपुलरिटी, लोकप्रियता हमारे सम्मान में विशेष रूप से वृद्धि करती है। और लोकप्रियता के साथ साथ हमारी आती है शिक्षा। अब देखिए शिक्षा हमारे जो है आत्मसम्मान में किस प्रकार जो है वृद्धि करती है या ह्रास करती है। एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, मान लीजिए जो सब व्यक्ति समाज में शिक्षित है या अच्छा पढ़ा लिखा है तो लोग उसका सम्मान करने लगते हैं, और एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो कहते हैं कि भाई अरे वो तो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। आपने पढ़ा है, देखिए क्लास में आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा अब तक जो भी आपने परिभाषा ली है, लेकिन यहाँ परिभाषा शिक्षा की क्या है? चेंज इन बिहेवियर। शिक्षित व्यक्ति वह है जिसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो डिग्रियां तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, और उन डिग्रियों को लेकर के क्या होता है, फिर वो एक बोझ, जो डिग्री का बोझ है, अपने सर पर ढोते रहते हैं, और ये बोझ उनको फिर बोझ लगने लगता है। शिक्षित होने के बाद व्यक्ति के जीवन में, व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, उसके रहन सहन में परिवर्तन आना चाहिए, उसके क्रियाकलाप में परिवर्तन आना चाहिए, उनकी कार्यशैली में परिवर्तन आना चाहिए, उनकी भाषा शैली में परिवर्तन आना चाहिए। तो ये सारे परिवर्तन उसके व्यवहार से आते हैं, और जितना अधिक अच्छा व्यवहार होगा उतना ही अधिक जो है उसको शिक्षित माना जाएगा। तो शिक्षित होना केवल डिग्री लेना नहीं है, बल्कि शिक्षित होना व्यवहार में परिवर्तन करना है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो हमारी शिक्षा है, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, तो उसमें होता क्या है कि आप जो है रोजगार के लिए भी जो है तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं। तो फिर वो अच्छी शिक्षा आपको रोजगार दिलाती है। जब आपको अच्छा रोजगार मिल जाता है, जब अच्छा रोजगार मिलेगा तो आपको सम्मान भी मिलेगा, क्योंकि रोजगार में क्या है, आपको पद मिलता है। जितनी अच्छी शिक्षा, जितनी अच्छी तैयारी, उतना अच्छा पद। तो पद जो है, फिर जो अभी हम आपको पहले बिंदु में बता रहे थे कि रोजगार से जो पद मिलता है, पद हमें लोकप्रियता दिलाता है। तो यहाँ वो पद जो है हमारा
किस माध्यम से मिल रहा है? शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा के माध्यम से जितना अच्छा, देखिए मान लीजिए कोई एक शिक्षक बहुत अच्छा है, तो वो जो है अपने कार्यों के लिए छात्रों को भी प्रेरित कर सकता है और उसको आत्मसम्मान बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, आप अपने जीवन में गए होंगे और आपने प्राथमिक स्तर से लेकर के और यहाँ तक बीएड स्तर तक, प्रशिक्षित स्नातक आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपको कोई भी एक शिक्षक निश्चित रूप से ऐसा याद होगा जो है आपको लोकप्रिय लगेगा, आपको अच्छा लगेगा कि अमुक टीचर, आज भी आप याद करते होंगे कि अमुक टीचर उस क्लास में बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा पढ़ाता था, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, वो सब बच्चों को सहयोग करता था। तो ये सारी चीजें जो है क्या है? शिक्षा। तो शिक्षा से परिवर्तन आना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए, कर्तव्य में आना चाहिए। और ये जो है इसी प्रकार से यदि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो अच्छी शिक्षा समाज में आपको सम्मान दिलाती है और साथ ही साथ एक अंदर से आपको प्रेरणा मिलती है कि मैं शिक्षित हूँ, मेरे अंदर ये योग्यता है, और वो योग्यता आपको अंदर से आपके मनोबल को बढ़ा देती है। तो शिक्षा व्यक्ति को मान सम्मान दिलाने का कार्य करती है और अशिक्षित व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता है। तो शिक्षा भी हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु जो हमारा आता है वो है हमारा लिंग। लिंग में आप जानते हो कि हमारा समाज जो है एक पुरुष प्रधान समाज है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय तक समाज में पुरुष को प्रधानता दी गई है, नारी को उसके अधीन रखा गया है। हालांकि आज के समय में काफी परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन से जो है नारी उत्थान के लिए, महिला सम्मान के लिए बहुत सारे कार्यक्रम समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और जो है धीरे करके जो नारी है वो जो है काफी आगे बढ़ती जा रही है। आज आपने देखा होगा किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी क्लास में जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग मैं समझता हूं 50-50 जो बराबर का रेशियो है, अनुपात है, वो लड़के और लड़कियों में आ रहा है। तो आज जो है व्यक्ति समझने लगा है कि जो है लड़की लड़का एक समान, लड़की लड़के को समान समझने लगा है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। आज जो है काफी परिवर्तन हो गया है। तो इस पुरुष प्रधान समाज में भी परिवर्तन होने लगा है। लड़कियां आज देखिए आपके पियोन से लेकर के प्रधानमंत्री तक हवाई जहाज का उड़ाना, यहाँ तक कि आपके डिफेंस में बहुत अच्छा योगदान महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। और जब हम जो है इतना योगदान महिलाएं करती हैं तो उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है और पुरुष के साथ सीने से सीना तानकर, कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। तो लेकिन फिर भी हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। इसके कारण जो लिंग को देख करके जो है आत्मसम्मान प्रभावित होता है। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए एक महिला से बात कर रहा है या एक पुरुष से बात कर रहा है, तो दोनों में बात करने में भी उसको काफी अंतर आ जाता है। वो जब पुरुष से बात करता है तो दूसरी तरह से बात करता है, लेकिन जब एक महिला से बात करता है तो दूसरी तरह से बात करता है। तो दोनों से जो बातें होती हैं वो उनमें अंतर कर लेता है। आज भी पुरुषों को जो है सम्मान अधिक दिया जाता है बजाय नारी के। तो नारी जो लिंग है हमारा, लिंग के आधार पर भी हमारा समाज जो है आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। लेकिन वास्तव में स्थिति ये है कि आज जो है महिलाएं जो पुरुषों से कभी भी पीछे नहीं है, आगे बढ़ रही हैं। और महिलाएं देखिए गृह कार्य भी करती हैं, इसके बावजूद भी अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करती हैं। अशिष्टता में आज पुरुष बहुत आगे चला जा रहा है, महिलाएं नहीं। तो ये सारी चीजें उनके आत्मसम्मान को प्रभावित कर रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला है उसके बारे में हमें सम्मान दिलाना चाहिए। यदि हम महिला को सम्मान
नहीं देते हैं, बराबर का दर्जा नहीं देते हैं, तो ये पुरानी जो भेदभाव की नीति है वो हमारे रूढ़वादिता को दर्शाती है। और रूढ़वादिता जो है इस समय शिक्षित समाज में मान्य नहीं है। तो हमारा जो पुरुष प्रधान जो समाज है इसको सोचना पड़ेगा 10 बार जो है, और सोच करके समानता के लिए व्यवहार करना पड़ेगा, और तभी जो है महिला और पुरुष का समान जो है लिंग प्रभावित करने वाला होगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम जो है उसको ध्यान दें, और ये सारी चीजें जो है पुरुष प्रधान न समझ करके हमें जो है इसको ध्यान देना चाहिए कि आत्मसम्मान को प्रभावित करने में लिंग का अधिक महत्व न हो। इसके बाद जो हमारा अंतिम बिंदु आता है वो है आमदनी, इनकम। देखिए, आप जानते हैं आज के समय में सबसे बड़ा जो चुनौती है वो चुनौती है धन की। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से धन मिलना चाहिए, वो धन को ग्रहण करने का प्रयास करता है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या अन्य कारण हो, कोई भी तरीका हो, वह किसी भी तरह से धन आना चाहिए। क्योंकि वर्तमान समय में धन कुबेरों को सम्मान मिल रहा है, इसलिए वो आत्मसम्मान को धन जो है प्रभावित करता है। क्योंकि व्यक्ति बिना धन के कुछ भी नहीं कर सकता। जितनी व्यक्ति की आय होती है उतनी ही उसको सुख सुविधाएं मिलती हैं, और उन सुख सुविधाओं के आधार पर वो व्यक्ति बड़ा आदमी कहलाने लगता है। क्योंकि हमारा समाज ही इस प्रकार का है। तो आज गाड़ी घोड़ा बंगला ये सारी चीजें धन से ही मिलती हैं। तो जब धन व्यक्ति के पास होता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उसके रहन सहन में परिवर्तन आ जाता है, उसके क्रियाकलापों में परिवर्तन आ जाता है, और वो व्यक्ति फिर अपने को धन कुबेर समझने लगता है, तो स्वयं ही उसके आत्मसम्मान में वृद्धि हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत आज देखते हो, एक धन नहीं है किसी के व्यक्ति के पास, शिक्षा है, बहुत अच्छा आचरण है, लेकिन निर्धन है। तो यदि वो व्यक्ति निर्धन है तो आप देखते हैं कि निर्धन होते हुए वो व्यक्ति शिक्षित होते हुए समाज में ठोकरें खा रहा है। समाज उसकी वैल्यू नहीं समझता है। समाज केवल जो धन कुबेर जिसके पास पैसा है उसी की वैल्यू समझता है। आप देख रहे हैं कि जो एमएलए एमपी की जो टिकट मिलती है उनमें सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपके पास धन है। क्योंकि आजकल करोड़ों में चुनाव हो गया, आप कैसे जो है चुनाव लड़ेंगे, कितनी गाड़ी रखेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, वोटर्स को कितना पैसा देंगे, ये सारी चीजें जो है उसमें आ गई है। तो इसलिए धन भी एक ऐसा बिंदु हो गया है कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक इनकम है, आय है, उस व्यक्ति को उतना ही अधिक सम्मान मिलने लगा है। तो धन जो है हमारे सम्मान में वृद्धि करने वाला कारक है। धन नहीं है तो जो है व्यक्ति अपने सम्मान को नहीं बढ़ा पाता है। हमारे उसमें कहा गया है, किसी कवि ने कहा है कि दामोदर बैठे रहें, दाम करें सब काम, दास मलूका कह गए सबके दाताराम। कहने का तात्पर्य यदि व्यक्ति के पास धन है तो उसे स्वयं कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो उस धन के बल पर अनेकों व्यक्तियों को खरीद का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो खरीद ले, लेकिन उस धन को पारिश्रमिक दे करके अपने किसी भी कार्य को, चाहे वो दूर का काम हो, चाहे नजदीक का काम हो, या अन्य कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य हो, वो जो है कार्य को कर सकता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो है अनिल अंबानी जिसका उदाहरण हम लोग देते हैं, वो देखिए क्या वो स्वयं वर्क करता है? नहीं करता, लेकिन उसके पास इतना धन है, इतनी उसकी इनकम है कि ढेर सारे लोगों को नौकरी प्रदान करके अपनी इनकम को बढ़ाने में लगा हुआ है, अपने सम्मान को बढ़ाने में लगा हुआ है। जब प्रधानमंत्री किसी से मिलने की बात करता है और एक साधारण पुरुष हो और एक मंत्री हो और एक मान लीजिए अंबानी हो, तो व्यक्ति क्या सोचता है, प्रधानमंत्री क्या सोचता है, पहले मुझे अंबानी से मिलना है कि वो देश को जो है बड़ी आय प्रदान करने वाला है, मुझे टाटा से मिलना है तो वो देश को आय प्रदान करने वाला है। तो स्वयं टाटा बिरला का नाम भी इसी उसमें है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो उनकी इनकम बहुत थी, देश के धनाढ्य थे। जगदीश मित्तल का नाम भी इसी उसमें आता है। तो ये सारी स्थिति
कि जो है धन व्यक्ति को जो है सम्मान देता है, सम्मान दिलाने का प्रयास करता है जो है। इसलिए हमें अपनी आय में भी वृद्धि करनी होगी। या आय में वृद्धि करेंगे तो हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। कहा किसी कवि ने और कहा है कि खड़ी शारदा रोवे जग में, लक्ष्मी ताली रही बजाई, कैसी आजादी आई। तो ये जो है आप देखते हैं खड़ी शारदा रोवे जग में, कि जो शिक्षित व्यक्ति है, जो सरस्वती है, वो बिना साधन के कुछ भी नहीं कर सकती। तो कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मी जो है ताली बजा रही है और शारदा रो रही है। कहने का तात्पर्य यह है, सबसे बड़ी बात, कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, 3 साधन व्यक्ति के पास बहुत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए साधक हैं आप, साधक हैं, आप किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हैं निश्चित रूप से, और आप बिल्कुल पूर्ण योगदान अपना प्रदान करेंगे, लेकिन आपके पास कोई साधन नहीं है। जो उस कार्य को करने के लिए आपको साधन चाहिए, आपको उपकरण चाहिए, वो आपके पास नहीं है, क्योंकि वो तो धन से ही आएगा, धन आपके पास है नहीं, तो साधन आपके पास नहीं है। जब साधन आपके पास नहीं है तो आप बताइए साधना कैसे कर पाएंगे? तो साधना भी आप नहीं कर सकते। तो किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, आत्मसम्मान में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक भी अपना पूर्ण योगदान प्रदान करे, साथ ही साथ साधना भी उसकी तभी पूरी हो सकती है जब उसके पास पूर्ण रूप से साधन हो। तो साधन होगा तो साधना होगी, और इन दोनों को करेगा साधक। तो साधक, साधन, साधना, ये जो है तीनों ही हमारे व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि करते हैं। तो अभी हमने जो है, आपने ध्यान दिया कि आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले समाज है, ये आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला कारक है। पिछले व्याख्यान में हमने विद्यालय को बताया था कि विद्यालय किस प्रकार से हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, परिवार किस प्रकार से हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, और जो है समाज जो किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्यों व्यक्ति समाज में रहता है। और साथ साथ प्रतिपुष्टि का मतलब यह है कि फीडबैक, कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। तो समाज जो भी हमारे बारे में अच्छी सोचता है, अच्छी सोच रखता है, हमारी प्रशंसा करता है, तो हमारा आत्मसम्मान स्वयं बढ़ने लगता है। तो यहाँ जो है दूसरे अनुभव, व्यक्ति समाज में रहता है तो अनुभव प्राप्त करता है, और उस अनुभव के द्वारा अपने को अच्छा लोकप्रिय बनाना, अपने मान सम्मान में वृद्धि करना, अपने आत्मसम्मान में वृद्धि करना, ये आवश्यक है। तो आज जो हमने चुनौतियों का सामना करना सीखा, उससे सफलता प्राप्त करना सीखी। जब सफलता मिलेगी तो फिर लोकप्रियता प्राप्त हो जाती है, और लोकप्रियता हमारी शिक्षा से आती है। लिंग का प्रभाव केवल पुरुष प्रधान और भारतीय वर्ष में ही है, बाकी नहीं है। तो इसलिए आज जो है ये भी लिंग का प्रभाव आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, लेकिन इसका प्रभाव नगण्य होता जा रहा है। लेकिन जो अंतिम बिंदु हमारा आमदनी, इनकम का है, ये जो है सबसे अधिक जो है आजकल प्रभाव डालने वाला साधन है। तो व्यक्ति को जो है आमदनी का अपना साधन स्रोत अवश्य निश्चित रूप से होना चाहिए। तो अभी हमने आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। अब मैं समझता हूँ आपको जो है व्याख्यान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आप जो है इसको शेयर भी करें और जो है लाइक भी करें। और नेक्स्ट अध्याय में फिर हम आपको एक नया टॉपिक लेकर के जो है बताएंगे कि किस प्रकार से हम जो है अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, और जो है अपनी स्वयं की समझ में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक, वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।